तो हेलो गाइस, एनिमे वाइस फायर में आपका स्वागत है। जैसे कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा था, सैन जो कि फाइट के बाद रूम पे आ चुका था। अगर जैसे ही लिटिल बेबी को देखता है, देख के एकदम से हैरान हो जाता है क्योंकि उसकी ग्रोथ एकदम से जल्दी से बढ़ जा रही होती है। सरिका मैम भी पीछे आते हुए कहती है, मैं मैजिकल स्क्वाड छुपाने में तुम्हारी मदद कर सकती हूँ, लेकिन ड्रैगन किंग की अलग कहानी है। ये बोलते हुए लिटिल गर्ल के पास आगे खड़े हो जाती है। और अब आगे तब हम देखते हैं लिटिल गर्ल को, जो कि स्वीट सा चेहरा बनाते हुए सरिका मैम को देखने लगती है। सरिका मैम लिटिल गर्ल को देखते हुए कहती है, ये बहुत तेजी से बढ़ रही है। 2 दिन पहले मैंने इसे देखा था और आप देखो इसकी ग्रोथ कितनी बढ़ चुकी है। सैन से कहती है, निश्चित रूप से तुम्हें असाइनमेंट के दौरान जो कुछ मिलता है तुम उसे ले आते हो और तुम उस चीजों के साथ जो चाहे वैसा तुम कर सकते हो, लेकिन ड्रैगन किंग जैसा एक क्रिएचर को अपने घर ले आना ये तुम्हारे लिए बहुत मुसीबत खड़ा कर सकता है। सैन सरिका मैम को बताते हुए कहता है, ब्रैंड ने लिटिल गर्ल के लिए केयरिंग करने का वादा किया है। तभी ब्रैंड भी सोचते हुए कहता है, क्या मैंने? फिर सैन बताते हुए कहता है, इस जगह पे मैंने एक प्रोटेक्टर बैरियर लगा दिया हूँ जिससे कि एरम और बच्चे को कोई भी डिटेक्ट ना कर सके। फिर सरिका मैम सैन को एक लेटर देते हुए कहती है, तो फिर ठीक है, तुम और ट्रबल ना करो तो ये तुम्हारे लिए ठीक होगा। तभी सैन वो लेटर लेते हुए कहता है, क्या एक स्प्रिंग मैच जीतने के लिए एक वार्निंग लेटर? ये तो बहुत डिसअपॉइंट है। फिर वहाँ से जाते हुए कहती है, सैन ऐसे मुसीबतों से दूर रहो अगर तुम उसे परेशान ना करना चाहते हो तो। सरिका मैम जो कि एरिस के बारे में बात कर रही होती है, जो कि डार्कनेस ऑफ द गॉड होता है। सरिका मैम ये बोलते हुए वहाँ से चले जाती है। तभी ब्रैंड सैन से पूछते हुए कहता है, मास्टर ये क्या चीज है? सैन बताते हुए कहता है, ये एक वार्निंग लेटर है। अभी ब्रैंड भी शॉक होते हुए कहता है, क्या एक वार्निंग लेटर? फिर सैन ब्रैंड की तरफ देखते हुए कहता है, वो मुझे गलत व्यवहार के कारण मुझे निकालना चाहते हैं। अभी ब्रैंड भी शॉक होते हुए कहता है, क्या वो हमें यहाँ से निकाल देंगे? तभी हम लिटिल गर्ल को देखते हैं जो कि एकदम शॉक होते हुए कहती है, ओ नो डैडी। फिर कहती है, क्या इसका मतलब है कि हमें फुटपाथों में से खाना चुन के खाना होगा? तभी हम सैन को देखते हैं जो कि लिटिल गर्ल को ऐसा बात करते हुए देख के एकदम से शॉक हो जाता है और कहता है, ये सब बातें करना कहाँ से सीखी है? फिर सोचते हुए कहता है, क्या वो जानती भी है कि क्या वो कह रही है? लिटिल गर्ल को देखते हुए कहता है, वास्तव में ये लिटिल गर्ल तेजी से बढ़ रही है। तभी सैन लिटिल गर्ल के सर पे हाथ रखते हुए कहता है, ऐसा नहीं है, इसमें चिंता करने की कोई बात नहीं है माय लिटिल वन। तभी ब्रैंड सैन से पूछते हुए कहता है, मास्टर क्या आप श्योर है? फिर कहता है, यदि आपको विलियस रिटर्न जाना पड़ जाए तो? तभी सैन कहता है, डोंट वरी, मैं वहाँ जाकर इसका कंसल्ट करता हूँ, यानी कि मैं वहाँ जाकर उनसे बात करता हूँ। सैन सोचते हुए कहता है, ये वार्निंग लेटर डायरेक्ट चैंसलर की तरफ से आई है, ना बल्कि एडमिनिस्ट्रेटर ऑफिस की तरफ से। सैन फिर कहता है, इसका मतलब है कि वो मुझसे फेस टू फेस मिलना चाहते हैं। तभी सैन पास्ट के बारे में याद करते हुए कहता है, मेरी पिछली लाइफ में जब मैंने चैंसलर से मिला था तब चैंसलर ने मुझसे कहा था, क्या तुम आउटडोर ऑफ लाइट को ज्वाइन करना चाहोगे? फिर चैंसलर ने कहा था कि तुम्हारी लाइफ पूरा ब्रदर के लिए समर्पित करना चाहते हो। तभी सैन ने भी ये सब सुनने के बाद चैंसलर से कहा था, हाँ मैं उनको ही फॉलो करना चाहता हूँ। फिर चैंसलर ने कहा था, मुझे इस चीज पर बिलीव नहीं है और ना ही तुम पर ये सूट करेगा। तभी सैन चैंसलर की बातें सुनकर उनको ही घूर के देखने लगता है। तभी चैंसलर हंसते हुए कहते हैं, हाँ तो तुम एग्री हो? फिर चैंसलर कहते हैं, तो फिर मैं तुम्हें एक एडवाइस देना चाहता हूँ, फिर तुम इस चीज को अपने दिल से निभाना। फिर कहते हैं, ऑर्डर ऑफ लाइट में तुमको कोई पर्सनल बेनिफिट नहीं मिलेगा, चाहे तुम्हारे फैथ यानी कि भाग्य में कठिनाई हो या इससे भी बड़ा कुछ हो। फिर कहते हैं, ऑर्डर ऑफ लाइट में तुम्हारा लाइफ प्रॉफिटेबल होगा और एक पपेट की लाइफ ऐसी होती है, और चाहे कुछ भी हो जाए इस चीज का ब्लेम अपने ब्रदर पे ही डालोगे। हम सैन को देखते हैं जो कि लिटिल गर्ल के ऊपर हाथ रखते हुए कहता है, ये सब मेरे पिछली लाइफ में चैंसलर ने मुझसे बातचीत के दौरान कहा था। तभी सैन गुस्से से अपनी किस्मत पे चिढ़ते हुए कहता है, इस बार मेरे साथ क्या धोखा होने वाला है? सैन यही सब सोच रहा था। तभी हम ब्रैंड को देखते हैं जो कि सैन से पूछते हुए कहता है, सॉरी मास्टर, पूछने के लिए क्या इस टाइम इस लिटिल बेबी को कोई नाम दिया जाना चाहिए? तभी सैन ब्रैंड की तरफ देखते हुए कहता है, क्या एक नाम? तभी ब्रैंड कहता है, जी हाँ, हम उसे कब तक लिटिल वन करके बुलाएंगे? तभी सैन ब्रैंड की तरफ देखते हुए कहता है, नाना। फिर कहता है, अब तुम खुश हो? तब ब्रैंड में नाम सुनते हुए एकदम शॉक हो जाता है और कहता है, लेकिन सर क्या आपको नहीं लगता कि और थोड़ा अच्छा नाम सोचना चाहिए? अभी हम लिटिल गर्ल को देखते हैं जो कि उसकी एकदम क्यूट सा फेस बनाते हुए कहती है, आगे भी नाना पीछे भी नाना, मैं अपने फादर की तरह ही नाना अवार्ड बनना चाहती हूँ। तभी सैन गुस्से से चिढ़ते हुए कहता है, ये मेरा लास्ट नेम कैसे जानती है? ब्रैंड को देखते हैं जो कि अपने मुंह में हाथ रखते हुए कहता है, अरे नहीं, दूसरे बच्चे भी ऐसा नाम सुनते ही उसे चुड़ाते हुए कहेंगे नाना नाना करके। तभी सीन चेंज होता है, हमें दिखाता है चैंसलर का ऑफिस, जो कि चैंसलर कुछ लिखते हुए सैन के बारे में सोच रहे होते हैं। फिर कहते हैं, सैन वर्ड, मैं जानता था कि उसमें बहुत पोटेंशियल है, लेकिन वो एक स्टार के स्पेयर से 4 स्टार का वो स्पेल को पूरी तरह से खत्म कर दिया था। फिर कहते हैं, उसकी जो क्षमता है ऐसी है जिससे हमें डरना चाहिए, लेकिन ऐसा प्रतीत होता है कि अपने और से वो खुद की ओर से कुछ भी ट्राई नहीं कर रहा था। फिर डोर की तरफ देखते हुए कहते हैं, सैन वर्ड, मैं देखना चाहता हूँ कि वास्तव में तुम क्या करने में कैपेबल हो। फिर इन चेंज होकर सैन की तरफ दिखाया जाता है जो कि चैंसलर के ऑफिस में जाते हुए सोचते हुए कहता है, कुंडल कौशल, एम्पायर डायन सेल्वेस के टीचर और पूर्व महारानी डायना कौशल के फादर कुंडल कौशल, वो महाद्वीप के कुछ 9 स्टार सोर्स में से एक है। फिर रानी डायना के मरने के बाद उन्होंने खुद को रॉयल एकेडमी में यंगर टैलेंटेड वाले लोगों को विकसित करने के लिए समर्पित कर लिया, लेकिन उसके बारे में एक बात मुझे हैरान कर रही है, मैंने हमेशा ही उनको एक शांतिवादी के रूप में देखा हूँ, तो फिर वो सडनली मेरे पिछले लाइफ में एम्पेरियल थ्रोन के लिए क्यों इन्वॉल्व हो गए? बोलते ही जैसे ही सामने की तरफ देखता है एकदम से फ्रीज हो जाता है।
फिर सामने डोर की तरफ देखते हुए कहता है, मैं देख रहा हूँ कि ये पहले की तरह ही एक शरारती है। फिर सैन जैसे ही डोर के सामने आके जैसे ही नॉक नॉक करने जाता है, वैसे ही हम देखते हैं उस डोर के अंदर से बड़े अमाउंट में स्पार्क बनते हुए बेरियल बन जाता है। तभी सैन और डोर में बने हुए बेरियल को देखते हुए कहता है, चेस्लर ने मेरे सामने एक 9 स्टार का कास्ट करते हुए बेरियल खड़ा कर दिया है और ये अच्छी तरह से जानते थे कि मैं आ रहा हूँ यहाँ पर। तो भी फिर कहता है, बहुत अच्छा, अगर वो मेरा टेस्ट लेना चाहते हैं तो मैं इस चीज के लिए मना नहीं करूंगा। तभी हम चेस्लर को देखते हैं जो कि मुस्कुराते हुए डोर की तरफ ही देख रहे होते हैं। फिर अपनी दाढ़ी को सहलाते हुए कहते हैं, अब तुम क्या करोगे सैन? उस बैरियर को पार करने के लिए तुमको एक ग्रेट सोर्स को ओवरकम करना होगा। डोर की तरफ देखते हुए यही सब सोच रहे होते हैं, तभी कुछ टूटने की जैसे ही आवाज आती है और जल्दी से ऊपर की तरफ जैसे ही देखते हैं कि सैन चेस्लर के पीछे से खिड़की तोड़ते हुए अंदर की तरफ आ चुका होता है। सैन अंदर आते हुए चेस्लर के सामने एक हीरो जैसी सुपर लैंडिंग करता है और पीछे मुड़ते हुए कहता है, क्या आपका नाम चेस्लर कोसेल है? फिर सैन अपना नाम बताते हुए कहता है, मेरा नाम सैन है और मैं फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट हूँ एकेडमी में। फिर कहता है, मुझे दिए गए वार्निंग लेटर का मैं विरोध करने आया हूँ। तभी हम चेस्लर की तरफ देखते हैं जो कि अपने मन में सोचते हुए कहते हैं, इसलिए वो बैरियर के चारों ओर घूमते हुए खिड़की को तोड़ते हुए अंदर आसानी से आ गया। फिर कहते हैं, मुझे हार माननी होगी। सैन से पूछते हुए कहते हैं, वार्निंग का विरोध? तभी सैन कहता है, हाँ, मैंने देखा कि चेस्लर ऑफिस की तरफ से मेरे को एक वार्निंग लेटर आया है, लेकिन आपके डोर के बाहर एक बैरियर को देखने के बाद मुझे इस बात पर यकीन हो गया। फिर सैन चेस्लर को बताते हुए कहता है, वार्निंग लेटर एक बहाना था मुझे परखने के लिए, है ना? तभी चेस्लर सैन को जवाब देते हुए कहते हैं, तुम्हारी बात सही है। फिर कहते हैं, तुम्हारा तरीका थोड़ा गलत था लेकिन तुमने खुद को साबित कर दिया। फिर कहते हैं, मैं वार्निंग वापस नहीं लूंगा, अब तुम्हें मुझे विश्वास दिलाना होगा। तभी सैन चेस्लर से कहता है, क्या मैं आपसे कुछ पूछ सका हूँ? तभी चेस्लर कहते हैं, तुम पूछ सके हो, आप एम्पायर का सक्सेस होने की कामना करते हो या फिर अपने फैमिली के लिए सम्मान? चेस्लर को देखते हैं जो कि सैन को गुस्से से देख रहे होते हैं। तभी चेस्लर कहते हैं, ये वाकई में एक स्ट्रॉन्ग क्वेश्चन है। फिर कहते हैं, मुझे इसमें कोई चिंता नहीं है। सैन को देखते हैं जो कि बातें सुन के कहता है, तो ऐसी बात है, तो फिर एम्पेरियर डायोन सेल्विस को मर जाना चाहिए और 3rd और 4th प्रिंसेस थ्रोन के लिए दिख रहे हैं, लेकिन तुम फिर भी किसी का साथ नहीं दोगे, क्या ये सही है? तभी हम देखते हैं चेस्लर को जो कि एकदम से गुस्सा हो जाता है सैन की बातें सुनकर और कहता है, ये न केवल साहसी है, ये बुरी तरह से बेकार है। तभी सैन चेस्लर को देखते हुए अपने मन में कहता है, तुमने मुझ पर एचएल का पपेट होने का आरोप लगाया था, लेकिन मुझे नहीं लगता कि तुम भी किसी तरह से अलग थे। मेरी पिछली लाइफ में चेस्लर ने एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी और क्राउन प्रिंस लोइनेल पेलेस को ट्रोन पर बैठने में मदद की थी। लोइनेल अपने क्रूर स्वभाव के लिए जाने जाते थे और उसने अपने ब्रदर और सिस्टर को भी मार डाला था जो थ्रोन के लिए पार्टिसिपेट कर रहे थे। जब चेस्लर कोसेल ने ऐसे मर्डर का विरोध किया तो उन्हें देशद्रोही का आरोप लगाते हुए काल कोठरी में डाल दिया गया। वह हर किसी का फ्यूचर देखने के लिए सक्षम थे सिवाय खुद के। तभी हम चेस्लर को देखते हैं जो कि टेबल में जोर का हाथ मारते हुए कहते हैं, नॉनसेंस, बकवास बात कर रहे हो। एकदम से खड़े होते हुए एकदम से भड़क जाते हैं सैन के ऊपर। गुस्से से कहते हैं, क्या तुम्हें क्या लगता है कि मैं पिछले 100 सालों से बच निकलना इतनी आसानी से खत्म किया जा सकता है? गुस्से से सैन को हाथ दिखाते हुए कहते हैं, मैंने सोचा था कि तुम में बहुत ही प्रतिभा है, लेकिन अब मैं देख रहा हूँ कि बहुत ही बड़े मूर्ख हो। तभी हम सैन को देखते हैं जो कि चेस्लर की बातें सुनकर उसे कुछ फर्क ही नहीं पड़ता है और चेस्लर से और सवाल करते हुए कहता है, क्या आप सच में ऐसा सोचते हो? आपकी बेटी क्राउन प्रिंस की माँ और 2nd प्रिंसेस पहले ही एक बीमारी के चलते मर चुकी है और फिर 3rd और 4th प्रिंसेस को गिना जाना चाहिए। फिर कहता है, महारानी कैसेंड्रा नेफेलिस का घर पहले से ही पावर का भूखा होने के लिए मशहूर है। वह एम्पायर में अपनी पावर बढ़ाने के लिए कुछ भी करने से नहीं चुकेगी। उसी में एम्पायर की शांति पहले से ही लार्ज स्टेज पर है। फाइनली शांति खत्म हो जाती है तब यह एकेडमी का भी अंत होगा। तभी चेस्लर परेशान होते हुए अपने मन में सोचते हुए कहते हैं, उसे एम्पायर की फ्यूचर पॉलिटिकल सॉल्यूशन पूरी समझ है और वो केवल 11 साल का है। तभी चेस्लर वहाँ से चलते हुए कहते हैं, और मुझे ये सब बताने का तुम्हारा इरादा क्या है? तभी सैन कहता है, मैं आपसे एक डील करना चाहता हूँ और मैं तुम्हारी इसमें मदद करूंगा। तुम्हारी फैमिली और एकेडमी के अंदर शांति रहे। फिर मुस्कुराते हुए कहता है, बस मैं यही कहना चाहता हूँ कि तुम वार्निंग लेटर वापस से ले लो। तभी हम चेस्लर को देखते हैं कि सैन की बातें सुनकर सैन के ऊपर एक फॉर्मेशन बना देता है। तभी सैन कहता है, ये क्या पावर है? तभी सैन को कुछ महसूस हो रहा है, बोलता है, ये क्या पावर है? फिर जैसे ऊपर की तरफ देखता है कि एक फॉर्मेशन बन चुका है उसके सर के ऊपर। तभी हम चेस्लर की तरफ देखते हैं जो कि चेस्लर अपना फॉर्मेशन एक्टिवेट करते हुए सैन से कहता है, तुम अपने अहंकार के नीचे कुछ ले जाओगे। अपने फिंगर के एक इशारा करते हुए कहते हैं, चेन ऑफ द जजमेंट। जैसे ही कहते हैं हम देखते हैं फॉर्मेशन के अंदर से बहुत बड़े बड़े चेन निकलते हैं और घूमते हुए सैन को पूरी तरफ से लिपट लेते हैं। बॉडी को पूरी तरह से जकड़ते हुए सैन को कैद कर लेते हैं। तभी सैन एक हल्का सा मुस्कुराते हुए अपने पावर को रिलीज करते हुए कहता है, तो तुम मेरा फिर से टेस्ट लेना चाहते हो? हाँ चेस्लर। तभी चेस्लर सैन को देखते हुए कहते हैं, तुम पावरफुल हो सकते हो लेकिन तुम मेरा लेवल 9 स्टार का चेन टावर से इतनी आसानी से बच नहीं पाओगे।
अपने दाढ़ी में हाथ फेराते हुए कहते हैं, सैन तुम अपने बारे में बहुत ज्यादा ही सोचते हो। तभी हम सैन की तरफ देखते हैं जो कि हल्का सा मुस्कुराते हुए अपना ब्लैक ऑरा रिलीज करते हुए कहता है, तो मुझे फिर अलाउ करो कि मेरे पावर को मैं दिखा सकूं चैंसलर। तभी हम चैंसलर को देखते हैं जो कि सैन के ब्लैक पावर को देख के एकदम हैरान हो जाते हैं और कहते हैं क्या। तभी हम सैन की तरफ देखते हैं जो कि ब्लैक ऑरा की वजह से एकदम से ढक चुका होता है। सैन कहता है एडेप्टेड वाइट स्पेयर। ये बोलते जाते हम देखते हैं सैन को जो कि ब्लैक ऑरा से एक बॉल बनाते हुए अपनी बॉडी को कवर कर लेता है और पूरी चैनों को उसके अंदर से चैन और फॉर्मेशन को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर देता है। तभी हम चैंसलर को देखते हैं जो कि ऐसा फॉर्मेशन को डिस्ट्रॉय होता हुआ देख के एकदम से शॉक हो जाते हैं और सैन के ऐसे पावर को देख के एकदम से हैरान हो जाते हैं। फिर कहते हैं ये इम्पॉसिबल है, ए लेवल और एक स्टार वाइट सप्रेस ये मेरे फॉर्मेशन के मैजिक को पूरी तरह से खत्म कर रहा है। इस लड़के का पोटेंशियल लिमिट क्या है। तभी हम देखते हैं सैन को जो कि फॉर्मेशन को डिस्ट्रॉय करते हुए उस जगह से खड़े होते हुए बड़े एटीट्यूड में अपने शोल्डर को झाड़ते हुए कहता है, क्या मैंने अपने आप को आपके लायक साबित किया। हम चैंसलर की तरफ देखते हैं जो कि गुस्से से सैन की तरफ भी देखते हुए कहता है, बहुत अच्छा, मैं वार्निंग वापस से ले लूंगा। फिर कहते हैं, लेकिन क्या सचमुच मुझसे तुम यही चाहते थे। तभी सैन को देखते हैं जो कि हंसते हुए कहता है, हाँ मैं बिना किसी परेशानी के अकेडमी में जाना चाहता हूँ। तभी चैंसलर सैन से फिर से पूछते हुए कहता है, क्या तुम बिल्कुल श्योर हो। तभी सैन कहता है, हाँ मैं बिल्कुल श्योर हूँ। सैन अपने मन में सोचते हुए कहता है, मैं अकेडमी को गिरते हुए नहीं देखना चाहता हूँ फिर से। तो गाइस इसी के साथ ये एपिसोड खत्म होता है। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय।